इस वीडियो में हम वन बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, वो वही बिल जिससे यूएस से मिले रेमिटेंस पर टैक्सेस लगाने की बात की जा रही है। हम लोग इस बिल को उस तरीके से नहीं देखेंगे जिस तरीके से बाकी लोगों ने डिस्कस कर रखा है, बल्कि इंडिया से जाने वाले स्टूडेंट पर ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर ऐसे कि ये इनडायरेक्टली इंडियन स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है बिल है। इसके नाम से एक सीधा अर्थ निकाला जा सकता है, जैसे कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल का जो वन है, ये तो हमें पता है कि ये किसी एक कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है और वो सीधे सीधे रेमिटेंस के बारे में है। और इसी का जो दूसरा वर्ड है बिग, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिखाई देता है। लिटरली आप अगर जब इस बिल के नॉर्म्स को देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि ये इंडिया के स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही बनाया गया है। और ब्यूटीफुल यानी कि ये यूएस के लिए ब्यूटीफुल बिल है। देखो, ये हम सभी को पता है कि 3.5% का टैक्स यूएस के रेमिटेंस पर यूएस गवर्नमेंट लगाने जा रही है। इंडिया के स्टूडेंट जब यूएसए में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो कहा जाता है उनका टोटल खर्चा $25 बिलियन का आता है। ये रफ कैलकुलेशन यूएस गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो यही आंकड़ा सामने निकल के आया, $25 बिलियन। यानी कि इंडियन स्टूडेंट जब यूएसए में जाते हैं वहाँ पर पढ़ाई पर इतना सारा खर्च करते हैं। उनमें से तो कहा जाता है कि $15 बिलियन तो वे अकेले ट्यूशन पर खर्च कर देते हैं और बाकी बचे $10 बिलियन वे एजुकेशन के दूसरी एक्टिविटीज में खर्च कर देते हैं। ये आंकड़ा पिछले साल का है और हर आने वाले साल में इसमें कुछ न कुछ % की बढ़ोतरी देखी जाती है। अब देखो, ये स्टूडेंट जब वहाँ पर पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग जॉब के लिए भी वही अप्लाई करते हैं। ये लोग वहाँ के ही इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और उनमें से आपने हार्डली कोई देखा होगा कि वापस इंडिया में जॉब के लिए आते हैं। सो जब ये वहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ पर कमाए हुए पैसे से बहुत बड़ा पोर्शन वे इंडिया में सेंड करते हैं और इसी चीज को रेमिटेंस कहा जाता है। सो अगर इंडिया में आने वाले इन सारे रेमिटेंस को कैलकुलेट किया जाए तो आंकड़ा निकल के आता है $32 बिलियन। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? इंडियन स्टूडेंट वहाँ पर यानी कि यूएस में हर साल $25 बिलियन का खर्चा करते हैं और रेमिटेंस के रूप में इंडिया में सिर्फ $32 बिलियन का ही आंकड़ा कैलकुलेट किया जाता है। सो अगर हम इसके डिफरेंस को निकाले तो 6 से 7 बिलियन डॉलर का ही सरप्लस इंडिया में दिखाई देता है। और अगर इस वन बिग ब्यूटीफुल बिल के होने से अगर इंडियन रेमिटेंस पर 3.5% का टैक्स लगाया जाए सो वो 6 से 7 बिलियन का आंकड़ा जो कि हमने डिफरेंस करके निकाला था वो और भी कम होता दिखाई देगा। यानी कि अब इस थियरी को समझो। एक तरफ तो ट्रम्प चाहता है कि इंडिया में बिजनेसेस ना बने, वो डायरेक्टली एप्पल जैसी कंपनीज को 25% टैक्सेस से डरा रहा है और दूसरी तरफ इंडिया पर टैरिफ्स बढ़ाने की बातें कर रहा है, इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए फोर्स कर रहा है और दूसरी तरफ इंडियन इमिग्रेंट्स को इनडायरेक्टली सप्रेस कर रहा है। इस बिल के अंडर से वो ये बताना चाहता है कि इंडियन स्टूडेंट अगर यूएसए में आकर पढ़ने की कोशिश भी करे और बाद में यहाँ की जॉब्स के लिए अप्लाई करे तो उनके लिए ये फायदा ना के बराबर हो। सो टोटली यहाँ पर डिस्करेज करने का काम हो रहा है।